हेलो स्टूडेंट, आज बात करने वाले केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में ये देखेंगे कि हमें फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इन सारे चैप्टरों को इस तरह से पढ़ेंगे कि आने वाले क्लास में भी हमें काम आए, जैसे 11th-12th में भी साइंस के वर्जन से। चलिए देखते हैं। पहला है रासायनिक अभिक्रिया। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारा पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर एनसीईआरटी बुक से। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पहले रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? जब दो रासायनिक अभिक्रिया बोले तो कोई भी दो केमिकल को मिलाते हैं, कोई भी दो एलिमेंट को मिलाते हैं और उससे जो परिणाम निकलता है उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया की विधि, क्रिया विधि। रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होता है वो पढ़ेंगे इस टॉपिक में। और पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। विशेषताएं बोले तो रासायनिक अभिक्रिया होते कितने प्रकार के, रासायनिक अभिक्रिया होते कितने प्रकार के। क्या हमारे डेली लाइफ में सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऐसा नहीं है। हमारे डेली लाइफ में भौतिक अभिक्रिया भी होती है और रेडियो एक्टिविटी क्रिया भी होती है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और फोर्थ है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे है? अगर सपोज 2+3 = 5 लिखेंगे, ये मैथमेटिकल टर्म में हो गया, मतलब ये गणित के हिसाब से हो गया। इसी को हम अगर रसायन के भाषा में लिखेंगे, किसी भी एलिमेंट को, ये हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये कार्बन हो गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो कुछ होगा, जैसे कि जल H2 और ऑक्सीजन 1, इनको मिलाएंगे तो H2O होगा, H2O। ये हमें जल मिला। इसी को बोलते हैं हम रासायनिक समीकरण। इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसी बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से रासायनिक समीकरण के अंतर्गत आता है। पांचवा चैप्टर है रासायनिक समीकरण के लिखने के तरीके। रासायनिक समीकरण को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं वो पढ़ना है। रासायनिक छठा है संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है वो पढ़ना है, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के अंतर्गत। सातवां है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे और कितने तरीके से किया जाता है ये भी पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे और मोर देन क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि परीक्षा में 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आने वाले क्लास में भी हमें काम आए, ये तो कंपटीशन लेवल पर भी। इस चैप्टर से कुछ रिलेटेड 11th-12th में भी आता है, फिर IIT JEE का आप क्वेश्चन देंगे तो उस लेवल पे भी ऐसे सब चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में, समीकरण से तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को, और गहराई से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। आठवां है रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण को हम कितने तरीके से उपयोग करते हैं उसको लिखेंगे, उसके बारे में जानेंगे और विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। डेली लाइफ में रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और क्यों होते हैं ये भी पढ़ेंगे। 10वां है दहन और ज्वाला।
दहन और ज्वाला दो तरह का होता है। दहन और ज्वाला दो अलग अलग शब्द है, दो अलग अलग क्रिया होती है इन दोनों की। दहन की अपनी एक क्रिया होती है और ज्वाला की अपनी एक क्रिया होती है। तो देखेंगे दहन और ज्वाला क्या होता है इस चैप्टर में। और रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होता है, एक होता है प्रतिफल, दूसरा होता है अभिकारक। अभिकारक आपको यहाँ बताएं H2+O के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त होता है, H2O, जल प्राप्त होता है। ये और यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट अभिकारक है, और जो हमें प्राप्त हुआ है इनसे ये हमारा प्रतिफल है। तो यही पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत। 10वां भी देख लीजिए दहन और ज्वाला। और 11वां है द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब द्रवित पेट्रोलियम गैस होता क्या है ये भी देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। और संक्षारण, संक्षारण एक टॉपिक है इसमें, जो अगर डेली लाइफ में देखें तो लोहा में भी जंग लगता है, हम कुछ खाने पीने का सामान लाते हैं वो भी खराब होता है, और उसे कैसे अच्छी तरह से रखा जाता है, उसे कैसे अच्छी तरह से उसे बचा के रखा जा सकता है, वो पढ़ेंगे संक्षारण के अंतर्गत। जैसे कि लोहे में जंग लगना, क्या करेंगे कि लोहे में जंग नहीं लगेगा। अगर हम कोई खाने का सामान लाते हैं तो खराब हो जाता है, क्या करेंगे कि वो सामान ज़्यादा दिन तक सही रहेगा, वो देखेंगे संक्षारण के अंतर्गत। और विकृत गंधिता क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। विकृत गंधिता से मतलब है कि कोई भी सामान सड़ता गलता क्यों है वो पढ़ेंगे, और उसे सड़ने गलने से बचाया कैसे जाता है वो भी देखेंगे। ये हमारा आज का इतना सा टॉपिक रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस चैनल पर सारे क्लास के सारे सब्जेक्ट, साइंस कॉमर्स आर्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट और सारे क्लास के वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। तो जाइए, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, कीप लर्निंग। तो आपको करना क्या है, तो आपको खुद पता ही है क्या करना है।